साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, नाम दिख रहा होगा संधि। इससे पहले हमने बात कर ली है 3-4 वीडियो में कि किस प्रकार से हमें भाषा संस्कृत का चयन करते समय भाषा फर्स्ट और सेकंड में ध्यान रखना चाहिए कि क्या सिलेबस में अंतर है। इसके बाद हमने बात की माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। तो दोस्तों, उसके बाद हमने बात की वर्ण विचार में स्वर और उनके भेद, और उसके बाद व्यंजन और उसके भेद। उसके बाद हमने बात की उच्चारण स्थानों की। इन सभी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले दोस्तों वो देखें। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर क्रम से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रीट विशेष एकदम रीट के लेवल का, न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा कम, जो लेवल रीट का है वही यहाँ पर बताया जाएगा। हमेशा आपको 15-20 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। आपको समय निकाल कर 15-20 मिनट का वीडियो देखना है और उसके बाद बुक्स में वो पढ़ना है। रीट का पूरा सिलेबस चलेगा। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है कि 90 दिन 100 दिन जब बचे तब हमें 100 दिन की विशेष रणनीति क्या रखनी है, किस प्रकार मेहनत तैयारी की, कौन कौन सी बुक्स आदि पढ़ी, किस प्रकार पढ़ी, क्या मेरा टाइम टेबल था, वो दोस्तों आपके साथ शेयर किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ज़रूर देखना है। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बात की माहेश्वर सूत्रों की। मैंने सबसे पहले कहा था कि आपको ये याद करने हैं। जिन्होंने याद किए कमेंट भी आए बहुत सारे कि हमको याद हो गए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैंने बताया था कि संधि जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये हिंदी के जिस प्रकार कई गढ़ होते हैं हिंदी के वर्णमाला, इसी प्रकार ये संस्कृत में है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचिए पूरी संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको संस्कृत के कई गढ़ नहीं आ रहे, कई गढ़ अगर स्टार्टिंग के वर्ण नहीं आ रहे, वर्णमाला नहीं आ रही, तो आप क्या संस्कृत पढ़ोगे। इसलिए दोस्तों ये 14 सूत्र तो आपको याद करने ही हैं, ठीक है। अगर ये आपको याद होगे तो आराम से पूरी संधि जो भी है आराम से समझ में आएगी। ये पढ़ लिए तो आपके वर्ण विचार में जो समझ में आएगा, स्वर और व्यंजन, उसका वर्गीकरण वो समझ में आ गया, इससे समझ लो। पहला वीडियो आप जरूर देखें। तो दोस्तों, इन्हीं के आधार पर संधि पढ़ेंगे। किस प्रकार पढ़ेंगे वो भी मैं बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं संधि कहते किसे हैं। सबसे पहले बात, उससे ही पहले बात कर लेते हैं रीट। रीट में संधि किस प्रकार पूछी जाएगी। 2 सवाल आने हैं दोस्तों। भाषा सेकंड, फर्स्ट में आएगा तो एक आएगा, सेकंड में आपके भाषा सेकंड अगर संस्कृत लेते हैं तो 2 सवाल फिक्स हैं। 2 सवाल क्या आएंगे, एक आएगा शब्द, उसका संधि विच्छेद, शब्द दे दिया और उसका संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन दे देंगे। और दूसरा आएगा कोई शब्द दे देगा और उसमें कौन सी संधि है। लगभग यही सवाल आने हैं 2, ठीक है। इसी का आधार हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊँगा संधि में। मुझे पता है कि 10वीं के बाद लगभग आपने नहीं पढ़ी संस्कृत, पढ़ी है तो आप वीडियो आराम से देखिए, समझ में आएगा। तो दोस्तों, एकदम इजी लेवल पर, एकदम बेस्ट लेवल पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। रोज़ का लगभग, आज तो हम केवल संधि की परिचर्चा, संधि को किस प्रकार हम समझेंगे, ये वीडियो आपके लिए पूरी संधि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संधि का मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना या जुड़ना, जोड़ना, ठीक है। तो जहाँ पर संधि केवल मिलना या जोड़ना नहीं है, संधि दोस्तों उसे कहते हैं जब 2 वर्ण आपस में मिले और उनमें कोई विकार उत्पन्न हो या कुछ परिवर्तन आ जाए, उसे कहते हैं संधि। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसके उच्चारण में या उसके लेखन में कुछ परिवर्तन आ जाए, उसे कहते हैं संधि। दोस्तों, परिवर्तन का नाम ही क्या है, संधि। अब दोस्तों, विकार उच्चारण में और लेखन में किस प्रकार आता है वो देखिए। जैसे शब्द है रमा, धन, ईश, ठीक है। यहाँ पे अब 2 वर्णों की बात, संधि में हमेशा वर्ण मिलेंगे, ठीक है। 2 वर्ण मिलेंगे। अब वर्ण कैसे मिलेंगे वो देखिए। यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण है और इसका पहला वर्ण। जैसे इसमें क्या है, रम आ, मैं के अंदर कौन सा वर्ण है, आ की मात्रा लगी हुई है मैं के अंदर, और आगे क्या है, दीर्घ ई है। तो
आ प्लस दीर्घ ई और आगे का स। जब आ और ई विशेष नियम के तहत हम पढ़ेंगे पूरी संधियाँ, तब बताएंगे कि आ और ई मिलने पर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आ और ई जब मिलेंगे तो होता है ए। क्या होता है? ए। वो कैसे होता है, कब होता है, तो हम आराम से हर संधि में बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि विकार, परिवर्तन। तो इस प्रकार से ए हो गया, आगे का लिख देते हैं मैं, आगे का स। अब इनको मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाता है? रमेश। आ और ई उच्चारण में क्या है? आ और ई। लेखन में क्या है? आ और ई। तो इनके उच्चारण में भी परिवर्तन हुआ है और लेखन में भी परिवर्तन हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं संधि। इसी प्रकार नमः धन ते, तो इसको जब मिलाएंगे तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स हो जाएगा आधा। ठीक है, ये नमः का नमः और ते मिलाने पर शब्द क्या बन जाएगा? नमस्ते। तो इनमें विकार हो गया, परिवर्तन हो गया, उसी का नाम क्या है? संधि है। तो दोस्तों जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें कोई परिवर्तन या विकार, बदलाव आ जाता है, उसे कहते हैं संधि। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं संधि के भेद। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू होती है हमारी संधि। संधि के भेद अगर पूछे तो संधि के भेद होते हैं 3। ठीक है, तो दोस्तों 3 भेद में अब किस प्रकार 3 भेद होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये हमारे स्वर हैं इतने, और ये जो बाकी बचे हैं ये हैं विसर्ग, स्वर, व्यंजन, और एक होता है विसर्ग अयोग्य है, उसकी बाद में आराम से चर्चा करेंगे जब वो संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो वर्ण आपस में मिलते हैं, जो वर्ण जिसके साथ मिलते हैं, उसी के आधार पर उस संधि का नाम कर दिया जाता है और वो संधि उसी प्रकार कहलाती है। जैसे यहाँ से अ है, यहाँ पे अंत में क्या है? च है। ऐसे लेकर च तक अच वर्ण कहलाते हैं, इसे कहते हैं स्वर। स्वर या अच, क्या कहते हैं? स्वर या अच। जब स्वर, हमने बात की संधि में क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। जब स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात तो फिक्स हो गई। स्वर संधि में केवल इतनी वर्णों की संधि पढ़ेंगे। पूरी स्वर संधि में कौन से वर्ण मिलेंगे? यही वर्ण आपस में मिलेंगे। ए के साथ ई मिलेगा, कभी ई के साथ ए मिलेगा, कभी ए के साथ में ए मिलेगा, ओ के साथ में ए मिलेगा। इस प्रकार से हमें मिलाकर जिस प्रकार से मिलाएंगे उसी प्रकार पर यण, गुण, वर्दी, अयदि आदि संधियाँ हो जाएगी, केवल इन्हीं के आधार पर। एकदम आराम से समझ में आएगी दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि स्वर और स्वर मिलते हैं तो संधि का नाम हो जाता है स्वर संधि। ठीक है, अब बात कर ले हैं, ये तो हो गया पहला भेद। दूसरा भेद, दूसरा भेद में अगर दोस्तों व्यंजन, अब आगे जो बचे हैं ह से लेकर ल तक हल वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल। क्या है? हल है दोस्तों। ठीक है, अब व्यंजन के साथ स्वर मिल सकता है। ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन मिल सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल सकता है। इस प्रकार से दोस्तों मिले, चाहे एक तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य है, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उस संधि का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? व्यंजन संधि। तीसरी संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, इनके भी हम आराम से पढ़ेंगे कौन कौन से नियम हैं व्यंजन संधि के। अंतिम जो बची है, अंतिम तीसरा रूप जो भेद है वो है विसर्ग। क्या है? विसर्ग संधि। तो दोस्तों विसर्ग संधि तब होती है जब विसर्ग के बाद, क्या? विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन हो। विसर्ग के बाद, पहले विसर्ग होना जरूरी है, विसर्ग के बाद या तो स्वर या व्यंजन में से कोई हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 संधियाँ हैं। अब हम शुरू करेंगे यदि स्वर संधि, तो उसके लिए
सबसे पहले आपको ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। 2 बार 3 बार लिखिए, अब भी जिसको याद हो गए हैं और वो भी यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जो जितने 14 नियम है, 14 सूत्र हैं, वो याद कीजिए। उसके बाद हम जैसे शुरू करेंगे यण संधि से, ठीक है। तो यण संधि जैसे हम पढ़ेंगे, इको यणची सूत्र है इसमें, क्या है, इको यणची। गहराई में नहीं जा रहे हैं, ये मत सोचना कि सूत्र बता रहे हैं तो गहराई में नहीं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। इक यण संधि की हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं अभी, ये आपको क्यों याद करना जरूरी है वो बता रहा हूँ। इक क्या होता है, यण क्या होता है और अच क्या होता है। इको यणची, यही तो सूत्र है, इको यण अची, ठीक है। इक यण अची, ठीक है। इक क्या होता है ये देखिए, ई यहाँ पे है और क यहाँ पे है। ई से लेकर क तक मैंने बताया था पहले वीडियो में कि आपको प्रत्याहार किस प्रकार बनाने वो देखिए। यहाँ का पहला वर्ण हो और यहाँ पर अंतिम वर्ण ले लेते हैं। और दोस्तों बीच में जो हलंत आते हैं जो भी, उनको हमें नहीं गिनना है। जैसे बात कर लेते हैं इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई उ, अब ये जो हलंत वाला अंतिम है इसको नहीं गिनना है। ई उ आ गया, री आ गया और लरी आ गया। कै ये तो इसमें प्रत्याहार बताने के लिए काम में लिया जाता है, इसको भी नहीं गिना जाता। वर्ण कौन कौन से आते हैं, ई उ री लरी। तो इक में कौन कौन से आ गए, ई उ री और लरी, 4 वर्ण आ गए। यण में कौन कौन से आ गए, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह है और यहाँ पे न है। तो यह व र और ल, अगर सूत्र याद होंगे तो आपको कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। यह व र और ल, अंतिम वाले गिनने नहीं है तो 4 वर्ण आ गए, ये व र और ल। ई उ री ले, ये व र ल, क्रम से यही है, ठीक है। अब क्या है, अच। अच का मतलब हो गया ऐसे लेकर च, पूरे स्वर। इस अब यण संधि इतने इस सूत्र में ही है पूरी, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। केवल ये देखिए, इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण कैसे, इक के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रह हो जाता है और लरी के स्थान पर लह हो जाता है। कब हो जाता है, जब कोई अच परे हो। अच का मतलब कोई स्वर परे हो। यदि ई उ री लरी के बाद में क्या आ गया, प्लस से पहले ई उ री लरी हो और उसके बाद में कोई अच हो, मतलब स्वर हो, ठीक है, असमान स्वर हो, तो वहाँ पर ये जो इक आया है, ई उ री लरी, इनके स्थान पर क्रम से इक का ये, उ का व, री का र और लरी का ल हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बात यही है कि ई उ री लरी, इसके बाद में असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर है, मतलब इक के स्थान में क्या हो जाता है, यण हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये याद कीजिए। कल से हम आराम से शुरू करेंगे यण संधि, उसके बाद में अयादी संधि। एक दिन में हम 2 या 3 संधि पढ़ लेंगे आराम से 20 मिनट के अंदर, एकदम ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे। जिस प्रकार से 2 ही सवाल आने हैं रीट में और जो जिस प्रकार से आएंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। संधि के आराम से अंत में चर्चा करेंगे कौन से सवाल किस प्रकार से पूछते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है, 2 सवालों के अंदर आराम से पढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये हो गया आज की बात, मिलेंगे हम कल। उससे पहले याद कर लेना, कमेंट कर देना। और दोस्तों पीछे की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। संस्कृत की तैयारी किस प्रकार हमें करनी है उसका वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में देख सकते हैं आराम से। मनोविज्ञान की तैयारी किस प्रकार करते हैं, शिक्षण विधि की तैयारी किस प्रकार, उन सभी का लिंक आपको ऊपर जो मैंने प्लेलिस्ट दी है रीट एग्जाम गाइडेंस, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल। आप सभी को आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।